हिंद। एक कैलेंडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। इससे पहले ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ये आगे पढ़िएगा तो कनेक्ट होगा उससे। और वीडियो को बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, तो उससे ध्यान रहेगा और सेट मारे में आसानी होगी। तो अगला क्वेश्चन पे आप आते हैं समान परिचय में। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। समान परिचय में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऋग वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता या ग्रंथ कौन कौन है? यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद है। ऋग्वेद के आधार पर जो विकसित संहिता है, यह ग्रंथ कौन कौन सा है? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद के विकास को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव से आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया? तो गंगा यमुना द्वीप के उत्तरी भाग तक। उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता है उसका प्रसार जो सप्त सैंधव से आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया? तो गंगा यमुना के द्वीप के उत्तरी भाग तक। सतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था तो पूर्व में गंडक नदी पर। सतपथ ब्राह्मण से क्या ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ तो पूर्व में गंडक नदी तक। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग हुआ? तो चित्रित धूसर मृद भांड। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रौंच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पड़ते हैं पूर्वी हिमालय में। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रौंच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पड़ते हैं कहाँ? पूर्वी हिमालय में। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया? तो ब्रात्य। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया? तो ब्रात्य। अब आते हैं राजनीतिक संगठन उत्तर वैदिक काल में। राष्ट्र राज का उद्भव किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो उत्तर वैदिक काल के इत्रय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? तो वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल में राजा क्या उपाधि धारण करने लगे? तो सम्राट, एकराट और अधिराज। उत्तर वैदिक काल में राजा क्या उपाधि धारण करने लगे थे? तो सम्राट, एकराट और अधिराज। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु किन यज्ञों का आयोजन करते थे? तो राजसूय, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति का विस्तार हेतु किन यज्ञों का आयोजन करते थे? राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं? तो स्थापित और सतपति के नाम मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासन अथवा न्यायाधिकारी क्या कहलाता है? तो स्थापति, अस्थपति। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अस्थपति। उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह के अधिकारी को तो सतपति, 100 ग्राम के अधिकारी को तो सतपति। आप समाज के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति कैसी थी? तो संयुक्त परिवार पर आधारित पितृसत्तात्मक था। उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति कैसी थी? तो संयुक्त परिवार पर आधारित पितृसत्तात्मक था। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को। शूद्रों को क्या था? शिक्षा का अधिकार उन लोगों को नहीं था शिक्षा। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो जन्म। जाति प्रथा का आधार किस काल में जन्म पर था? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। बाल विवाह नहीं होते थे। बहु उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी और बाल विवाह नहीं होते थे। बहु विवाह या विधवा विवाह प्रचलित थे। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। वे उत्सवों एवं धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी। तो उस समय उत्तर वैदिक काल में स्त्री की दशा कैसी थी? बहुत अच्छी थी। बाल विवाह था, बहु विवाह, विधवा विवाह प्रचलित था।
स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, उस सब वो धार्मिक समूह में भाग ले सकते थे उस समय। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कैसा है? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो कृषि एवं पशुपालन पर। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो कृषि एवं पशुपालन पर। उत्तर वैदिक काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? तो जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं का। उत्तर वैदिक काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? तो जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं का उत्पादन करते थे। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? तो व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में थी। उत्तर वैदिक काल में उधार देने वाले को लोग किस शब्द का उल्लेख किया गया था? कुशी दिन। उत्तर वैदिक काल में माप की भिन्न भिन्न इकाइयां क्या थी? निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल। यह समन क्या था? भिन्न भिन्न माप की इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में वाट की मूलभूत इकाई क्या कहलाती थी? कृष्णल मतलब रतिका। इस उत्तर वैदिक काल में बाट की मूलभूत इकाइयां क्या कहलाती थी? तो कृष्णल, रतिका, गुंज उसी के समान थे। वैदिक काल में ज्योति ही भूमि के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? उर्वरा शक्ति का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? व्यापार विनिमय का माध्यम। निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था। उत्तर वैदिक काल के व्यवसायियों की सूची। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय क्या क्या था? तो स्वर्णकार थे, रथकार, चर्मकार, जुलाहे थे, रज्जुकार, रज्जक, मछुए, लुहार थे उसमें, नायक, नर्तक, सूत, व्याध, गोप, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषना, ये सब क्या थे? उत्तर वैदिक काल के व्यवसायिक थे सब। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में धर्म। धर्म क्या कैसा था? तो धर्म का स्थिति कैसा था? तो वैदिक काल में देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। वैदिक काल में देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को। वैदिक धर्म के विषय में सत कथन क्या है? तो वैदिक मंत्र विविध देवताओं को स्तुति गान करते हैं, साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया? प्रजापति, विष्णु और रुद्र, शिव का। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ा? तो प्रजापति एक हो गया और विष्णु एवं रुद्र शिव का बढ़ गया। अब आते हैं यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद का आधार क्या है? तो स्रोत एवं कर्म कांड। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? तो बलिदान। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? बलिदान। यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। पहला क्या है? कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता? तो अर्धवयु। यजुर्वेद में कर्म कांड जो संपन्न करता है उस पुरोहित को क्या कहा जाता? अर्धवयु। यजुर्वेद का अंतिम भाग यशोपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? यशोपनिषद। यशोपनिषद में क्या वर्णित है? तो आध्यात्मिक चिंतन के बारे में वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं कन्नड़ एवं मध्य नंदिनी। यजुर्वेद के मुख्य शाखाएं क्या है? कन्नड़ एवं मध्य नंदिनी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा जाता है? तो वाजसेनेयी। वाजसनेयी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को क्या कहा जाता है? वाजसनेयी। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं क्या है? तैत्रेय, काठक, मैत्रिणी और कष्टीफल। कृष्ण यजुर्वेद के मुख्य शाखाएं क्या क्या है? तो तैत्रेय, काठक, मैत्रिणी और कष्टीफल है। और अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ क्या क्या है। तो यजुर्वेद से संबंधित तीन ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। तो उसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या है? तैत्रेयी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। आरण्य ग्रंथ में तैत्रेय अरण्यक और शतपथ अरण्यक। और उपनिषद ग्रंथ में क्या है? तैत्रेय उपनिषद, बृहन्नायक उपनिषद, यशोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेता सवर उपनिषद है। ये सब क्या है? उपनिषद के ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत,
जल प्लवन कथा, पुरूरवा उर्वशी, आख्यान तथा पुरुष पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन, ये सब क्या शतपथ ब्राह्मण का विषय है। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण किस वेद में संबंधित है? भाग है तो यजुर्वेद से संबंधित है। मैत्रेय संहिता का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। रासु यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के किस संहिता में केवल सूक्त है, गद नहीं? वाजस्नेयी में। यजुर्वेद के किस संहिता में केवल सूक्त है, गद नहीं? वाजस्नेयी में। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं को आह्वान करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो याज्ञिक या अर्धवयु। सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया? यजुर्वेद में। किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी संहिता है? तो यजुर्वेद में। अब आते हैं सामवेद। सामवेद में साम का अर्थ क्या है? संगीत और गान। साम का अर्थ क्या है? संगीत और गान। सामवेद में किस विषय के संबंध में मंत्रों का संग्रह है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? पुण्यदाता कहा जाता है। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 75 ऋचाएं हैं। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद की शाखाएं प्रमुख क्या क्या है? तो कैथुमीय, राना रानायनीय और जैमिनीय, ये सब क्या सामवेद की शाखाएं हैं। साम वेद के ब्राह्मण, तो तांडे ब्राह्मण जिसको महाब्राह्मण बोला जाता है, षष्ठ विश्व ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण बोला जाता है। सामवेद के अरण्यक क्या है? छंदोक्त अरण्यक और जैमिनीय अरण्यक। सामवेद के अरण्यक क्या क्या? छंदोक्त अरण्यक और जैमिनीय अरण्यक। सामवेद के उपनिषद क्या है? छंदोक्त उपनिषद और उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद है छंदोक्त, उसके बाद है जैमिनीय उपनिषद, ये सामवेद के उपनिषद। सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? तो सामवेद में। रानानी संहिता किस वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। 10 पर पाठकों का निदान सूत्र किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। छंदोक्त उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से है। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। तो अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा? तो अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा। अथर्ववेद को किस एक अंग के नाम से भी जाना जाता? तो ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद के भी नाम से जाना जाता अथर्ववेद को। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? 20। अथर्ववेद में सूक्त एवं मंत्रों की कुल कितनी संख्या है? तो 731 सूक्त और 5967 मंत्र हैं। अथर्ववेद के कुल मंत्रों में कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? 1200 मंत्रों की। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? तो पिप्पलाद और शौनक। तो अथर्ववेद की कितनी शाखाएं? तो 2 शाखाएं। कौन कौन? पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद का ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ग्रंथ क्या क्या है? तो गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के उपनिषद प्रश्नोपनिषद और मंडूको उपनिषद है। अथर्ववेद के दो उपनिषद कौन कौन है? प्रश्नोपनिषद और मंडूको उपनिषद। अथर्ववेद का विषय क्या है? इसमें समान मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों, जादू टोना का विवरण मिलता है। 4 वेदों में किस एक वेद में जादुई माया वशीकरण वर्णन का मिलता था? अथर्ववेद में। अथर्व आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता था? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं? तो अथर्ववेद में है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में लिखित है? तो यह अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो पृथुवैन्य थे। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो पृथुवैन्य थे। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अंगराज का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अंगराज का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस वेद में बीमारियों को उपचार संबंधी विषयों का वर्णन है? तो अथर्ववेद। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में? तो अथर्ववेद में। वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ के प्रयोग में किस वेद में किया गया था? अथर्ववेद में। राजा
परीक्षित का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अथर्ववेद में हुआ राजा परीक्षित का वर्णन। औषधि वनस्पति के विषय में सूचना किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग है? तो वेदों के। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग हैं? तो वेदों के हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में रचित किए गए? तो गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ के मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ के विषय मुख्यतः क्या क्या है? यह करने वाले निर्देशन, इसमें कर्म कांड एवं अनुष्ठानों के विशद वर्णन है। उसके बाद आते हैं 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से संबंधित है? तो ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से संबंधित है? ब्राह्मण युग से। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहु गण थे। राजत्व की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? तो इतरेय ब्राह्मण में किया गया। राजा के लिए एकराट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? तो इतरेय ब्राह्मण में किया गया। पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किस ब्राह्मण में? तो शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किस ब्राह्मण ग्रंथ में बतलाया गया? तो शतपथ ब्राह्मण। 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण। 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो शतपथ ब्राह्मण। महाजल प्लवन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किस ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है? शतपथ ब्राह्मण। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया? तो इतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है? तो धार्मिक कर्मकांड का। शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया? धार्मिक कर्मकांड का। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देना, अनन्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाले अनन्य साध बताया गया। तो शतपथ ब्राह्मण में। कौशिकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक या सम्राट की उपाधि धारण करते हैं? तो प्राच्य के। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते हैं? तो प्राच्य के। रेवा या नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ से मिलता था? शतपथ ब्राह्मण में। रेवा या नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ से मिलता था? शतपथ ब्राह्मण से। इस ब्राह्मण ग्रंथ को उसकी विशालता के कारण महाब्राह्मण भी कहा गया है। तो तांड्य ब्राह्मण को। इस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण कहा गया। तो षष्टविष्ट ब्राह्मण को षड्विश ब्राह्मण को कहा गया है। पुरुष मेघ या का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मण क्या है? तो अरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है तो उसके पार्षद में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा के श्रेष्ठ है। यह उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 पत्नियां हैं, 12 रत्नी है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी है। पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार, पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार। सेनानी सेना प्रमुख। ग्रामीण ग्राम का मुखिया। महिषी मुख्य रानी या पटरानी। सूत रथ सेना का नायक। संग्रहिता कोषाध्यक्ष। भागदूत कर संग्राहक या अर्थ मंत्री। अच्छा बाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का गणाध्यक्ष। पालागल विदूषक। छता प्रतिहारी या दवारिक। गोवी गोविकर्तन जंगल विभाग का प्रधान या गवाध्यक्ष। युवराज जो कि राजकुमार होता था। अब आते हैं उपनिषद।
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? समीप बैठना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वेदांत। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? तो वेदांत। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो सत्य की खोज। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध तो ब्रह्म ज्ञान से है। उपनिषद की कुल कितनी संख्या है? तो 108। उपनिषद की कुल कितनी संख्या? 108 है। कुल 108 उपनिषदों में कितने उपनिषदों का विशेष महत्व है? तो 12 उपनिषद का। कुल 108 उपनिषद में कितने उपनिषदों का वर्णन है? तो 12 उपनिषद का। अब आते हैं उपनिषद के संदर्भ में सत कथन है। तो उपनिषद का संकलन पुराणों से पहले किया गया। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। उपनिषद में शिक्षाप्रद कथाएं और वार्तालाप का वर्णन है, समावेश है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्य के रूप में कब हुआ? तो उपनिषद काल में। उपनिषद के दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया? तो ज्ञान पर। सत्य काम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेख है छंदोग्ध उपनिषद में। सत्य काम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देता है, उल्लेखित है छंदोग्ध उपनिषद में। एक मेवाद्वितीय ब्राह्मण सुक्ति किस उपनिषद में उल्लेखित है? छंदोग्ध उपनिषद में। उद्दालक, अरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मांड एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो छंदोग्ध उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो छंदोग्ध उपनिषद में। उपनिषदों में सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो छंदोग्ध उपनिषद। किस ग्रंथ को इतिहास पुराण का पंचम वेद कहा गया है? छंदोग्ध उपनिषद को। मोक्ष शब्द का सर्वप्रथम चर्चा किस उपनिषद में की गई है? श्वेतासर श्वेता श्वेताश्वर उपनिषद में। इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? श्वेताश्वर उपनिषद का। कौन सा उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है? तो श्वेताश्वर उपनिषद। रूप देवता को समर्पित उपनिषद तो श्वेताश्वर उपनिषद। तमसो माँ ज्योतिर्गमय शब्द का वर्णन किस उपनिषद में किया गया? तो बृहद्रनायक उपनिषद में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय शब्द का वर्णन किस उपनिषद में है? तो बृहद्रनायक उपनिषद। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेय का दर्शन का संबंध किस उपनिषद में है? तो बृहद्रनायक उपनिषद। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक का वर्णन किस उपनिषद में है? तो बृहद्रनायक उपनिषद में। कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो गद्य में लिखा गया बृहद्रनायक उपनिषद। बृहद्रनायक उपनिषद अजात शत्रु को कहाँ का राजा बताया गया? तो काशी का। कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है? तो बृहद्रनायक उपनिषद सबसे बड़ा है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की गई है? मुंडक उपनिषद से में। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की गई है? तो मुंडक उपनिषद में। उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मंडूक्य उपनिषद। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में है? कठोप उपनिषद में। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो कठोपनिषद में। किस उपनिषद में वसुदेव कुटुम्बकम का शब्द का उल्लेख है? महाउपनिषद में। किस उपनिषद में वसुदेव कुटुम्बकम का शब्द उल्लेखित है? महाउपनिषद। निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? तो ईशोपनिषद में। किस उपनिषद में ऋषि पिपलाद और 6 ऋषियों का संबंध है? प्रश्नोपनिषद में। किस उपनिषद में ऋषि पिपलाद और 6 ऋषियों का संबंध है? तो प्रश्नोपनिषद में। उपनिषद के समय वह विदुषी महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में सच्चा ज्ञान एवं संभाषण कर सकती है? तो गार्गी। बृहद्रनायक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन है? गार्गी का। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? कैकेयी का। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादक किस ग्रंथ में मिलता है? तो उपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के वे राजा जो ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजात शत्रु और पंचाल प्रवहन के जवाली, ये सब उपनिषद काल के वे राजा जो ब्राह्मण ज्ञान अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे। उपनिषद के विषय में सत्य कथन क्या है?
तो उपनिषद के विषय में सतकथन है। बृहदनायक और छंदोग्य उपनिषद गद्य में है। उपनिषद घोषणा करता है कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से। उपनिषद तत्पश्चातता का जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं। उपनिषद तत्पश्चात के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते हैं। अब आते हैं ऋग्वेद में विविधता। विविध विविध में क्या है? वेदात्री के अंतर्गत कौन सा वेद आते हैं? तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदात्री के अंतर्गत कौन कौन वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ और उपनिषद है। कौन सा प्रथा चतुष्ट वेदत्रों काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दूसरा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम। भारतीय जो संस्कृति है उसके अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। तो उसमें दो कौन कौन है? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। प्राचीन भारत में निशाक या निष्क का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो स्वर्ण आभूषणों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया माइनर स्थित बोगजाकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में किस ऋग वैदिक कालीन देवताओं का विवरण है? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य का कोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ। कौन सा लेख कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगजा कोई अभिलेख। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है। तो बोगजा कोई अभिलेख में अभिलेखों का कालानुक्रम इस प्रकार है। पहले है बोगजा कोई अभिलेख, फिर डेरियस का बेहस्तून अभिलेख और डेरियस का पारसी पोलिस अभिलेख और डेरियस का नक्श रुस्तम अभिलेख। ये सब अभिलेख है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? वासुकी ने। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता? तो गाय को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है? तो ईरान से संबंधित है अवेस्ता। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को क्या कहा जाता है? तो उपाध्याय। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से संबंधित है। बाघभट्ट के अष्टांग हृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। गुजरात में संस्कृत तथा प्रकृत भाषा में रचित कृषि लेखा पद्धति का विषय क्या है? तो विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेज के मॉडल। पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। पुराणों को कुल संख्या तो 18। किस पुराण को उसने रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा? तो मत्स्य और वायु पुराण को। इस पुराण को उसके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा? तो मत्स्य और वायु पुराण को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित्र किसके संकेतक हैं? तो पुराणों के। श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में जाना जाता है। द आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्यों के आदि देश नामक पुस्तक की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। द आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्यों के आदि देश नामक पुस्तक की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक। नारायण के साथ विष्णु के तदात्म का प्रचिंतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में। वैदिक सूर्य देवता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सवित्री, विश्वकर्मा और सविता के नाम से जाना जाता है। अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की गई? तो भागवत गीता में।
अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की गई? तो भागवत गीता में। भार भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख्य प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इराक से। भारत के किस स्थान से भोजपत्र, भारत की बहु प्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम सांच प्राप्त हो गया? तो श्रृंगवेरपुर से। कौन से ग्रंथ प्रस्थानात्रयी के अंतर्गत आते हैं? तो भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल को किस भाग की जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी घाटी और दक्षिण भारत का भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी घाटी और दक्षिण भारत की। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों को महिमा का खंडन किया? कौशत्य ने। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनः विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? पुनर्भू। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की? लगध ने। किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास का विरोध किया? कुमारिल ने। कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता के देवता अहुर मचदा से सदृश रखता है? तो वरुण देवता। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कानीन। सुलगभ यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था? रुद्र के लिए। वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया है? वराह, नृसिंह के रूप में। वैदिक देवता प्रजापति का किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया? वराह और नृसिंह रूप में। उत्तर वैदिक काल में पलागल से तात्पर्य है संदेह वाहक। कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ण के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? तो वात्स्तोम। शाहजी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुध की आस, आसनस्थ आकृतियां हैं? तो ब्रह्मा और इंद्र के। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिपल्वन आख्यान क्या है? बलियों के संदर्भ में किया जाने वाला आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को कहा जाता था। ज्योतिष, वेदांग, सूर्य प्रजापति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो ज्योतिष में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो चित्र धूसर मृदभांड से। मेगास्थनीज द्वारा डायनोसियस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किसने की? शिव एवं कृष्ण ने की। उत्तर वैदिक काल में महत्व किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए थे? तो विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए? तो विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। अगला क्वेश्चन है सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है। सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विष्णु पुराण में। कौन सा एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है? निजी देवता के प्रति व्यक्ति पर जोर। इस धर्म में यज्ञ एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता है? तो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इस धर्म में यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता है? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र का। वैदिक ग्रंथों में उसर भूमि का व्यंजक शब्द है खिल। चित्रित धूसर पात्र संस्कृत से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के कौन से कारण हैं? तो दोनों के भौतिक संस्कृति में समानता है। वैदिक देवता वरुण के बारे में सत्य कथन क्या है? वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वे पापियों को दंड देते थे। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं, यह मत किस दर्शन में व्यक्त किया गया? तो मीमांस दर्शन में। वैदिक कालीन पर्वत मुजबंत किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? तो सोम का माना जाता है। ऋग, वैदिक आर और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे,
इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बीबी लाल हैं। विष्णु का तमिल में क्या नाम है? तो तिरुमल। विष्णु का तमिल में क्या नाम है? तो तिरुमल। जाति प्रथा सर्वप्रथम कब से जटिल होती हुई दिखाई देती है? तो उत्तर वैदिक युग से। मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों के अध्ययन के लिए। मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों के अध्ययन के लिए। वैदिक वैदिक युग में मना या मन का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो वजन के लिए, तौल के लिए। इस कारण से गण संघ के क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया है, वैदिक कर्मकांडों के विमुखता के कारण। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले कब दिखाई पड़ता? तो धर्म सूत्रों में पड़ता है। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ या क्लासिक रूप में मानी जाती है तो कार्यों के विभाजन से। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुए? तो राज्यों के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया। वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या है? तो यज्ञ है। संहिता क्या है? श्लोकों का संग्रह। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की? तो पीवी काने ने। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की? तो पीवी काने। ब्राह्मण पिता वैश्य माता से उत्पन्न पितृ को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? अम्बष्ठ। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया है? अम्बष्ठ। अगला है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। वेद उपनिषद पुराण किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत में। वैदिक भजनों व मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता? तो संहिता। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो वायु पुराण में। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? अतिरंजी खेड़ा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, अर्थात उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त ऋषि ने। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत है? तो धर्म शास्त्रों के समय। कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन माना जाता? तो बीना। कौन सी जनजाति ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो किकट। इसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता? तो मनु को। ऋग्वेद के प्राचीनतम भास्कर कौन थे? तो स्कंद स्वामी। गौतम एवं बौद्ध यान के अनुसार वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी? तो 15% थी। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन थे? तो प्रब्राह्मण जवाली। नियोग प्रथा को किस धर्मसूत्र से अनुचित किया बताया गया? तो बौधायन से। राजा एवं राज्य नरेश और राजा। ब्रह्मदत्त कहाँ कर था? काशी का राजा। अशुपति कैकेयी के। जरासंध मगध के। परीक्षित या जन्मेजय कुरु के थे। निच्छु वत्स भूमि के राजा थे। प्रधोत या महासेन अवंती के। जनक विदेह के थे। और प्रवाहन जवाली पंचाल के थे। प्रमुख नगर एवं अवस्थिति। प्राचीन नगर और स्थिति। पुष्कलावती चरसधा साकल सियालकोट ताम्रलिपि तामलुक ताम्रलिपि तामलुक तक्षशिला के सिरका विजयपुर के नागा अर्जुन कोंडा कपिसा बेग्राम अफगानिस्तान में भागवांडी मैसूर कर्नाटक द्वार समुद्र हलेबीड। वेदों से संबंधित उपवेद। वेद हो गया ऋग्वेद उपवेद। वेद वेद हो गया क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद। रचनाकार प्रजापति। विषय क्या? चिकित्सा संबंधी ज्ञान। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। रचनाकार विश्वामित्र। यजुर्वेद का रचनाकार विश्वामित्र। यजुर्वेद का विषय क्या? चिकित्सा संबंधी ज्ञान। अथर्ववेद वेद। अगला वेद क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद।
अथर्ववेद का रचनाकार विश्वकर्मा, और यह किस विषय से संबंधित है? युद्ध कला से संबंधित है। अगला वेद है सामवेद। सामवेद किससे है? तो गंधर्व वेद का उपवेद है सामवेद का। नारद से संबंधित है रचनाकार, और संगीत कला से संबंधित ज्ञान इसका विषय है सामवेद का। अब आते हैं वेद और संबंधित विषय। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना, ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद श्वेत व कर्म कांड, बलिदान विधि। सामवेद में तो संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधीय से संबंधित है अथर्ववेद में। अब आते हैं वेद से संबंधित शाखाएं। ऋग्वेद से साकल शाखाएं हैं। यजुर्वेद से कन्नव्य, वार्ष्णेय। सामवेद से रनर्नीय या कौथुम। और अथर्ववेद से संबंधित शाखाएं पिप्पलाद या शौनक हैं। अब आते हैं प्रमुख यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है। इसमें राजा द्वारा समाज की सीमा की वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। राजसूय यज्ञ, इस यज्ञ का आयोजन राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, इसमें राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। उसके बाद है अग्निओष्ठम यज्ञ, पापों के क्षय, स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित किया गया है। सप्तामणि यज्ञ, अगला क्या है? सत्रामणि यज्ञ। सत्रामणि यज्ञ में इस यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति दी जाती थी। उसके बाद है पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष मेघ यज्ञ में क्या है? राजनीति वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य तथा विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। इसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का प्रावधान था पुरुष मेघ यज्ञ में। आज बस इतना ही। थैंक यू। अब इस वीडियो को बार बार देखिए। उसके बाद अगला वीडियो में आएगा सूत्र काल व महाकाव्य काल के बारे में जानेंगे।